अब तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, स्टिल डोनाल्ड लू पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड है। उनकी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कही जाने वाली बातों के ऊपर मर्जी का बयानिया, मर्जी के तबसरे इस वक्त जारी हैं। सारे टॉक शोज भी उसी की तरफ हैं, सारी खबरें भी उसी से लिंक कर रही हैं। इस दौरान पीटीआई का, मुस्लिम लीग नून का, फिर इमरान खान का और साथ ही हुकूमत का ऑफिशियल वर्जन भी सामने आया। उसके ऊपर अलग अलग बातें हो रही हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अभी किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा, इमरान खान का पुराना क्लिप है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने इस्लामाबाद के एक मैरियट होटल में, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब इवेंट्स करने शुरू किए तो उस इवेंट में अरशद शरीफ भी मौजूद थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से। और उन्होंने ज़रा साइफ़र के मामले के ऊपर बड़ी जारहाना किस्म की एक तकरीर की और उन्होंने कहा था कि जब साइफ़र मेरे पास आया तो मैंने कोई 10 दफ़ा इसको पढ़ा और मैं पढ़ के ये सोच रहा था कि कोई बेहुदा आदमी कैसे इतनी सतही किस्म की गुफ्तगू कर सकता है जैसी यहाँ पर लिखी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि जनाब इस किस्म के साइफर्स तो आते रहते हैं, लेकिन वो उनका ये मौक़िफ़ था कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आते रहते होंगे, मैंने तो नहीं देखे थे, लेकिन अब ये आखिरी साइफर होगा, इसके बाद नहीं आएगा। और जितना ये चीज़ डिस्कस हो चुकी, जितना कुछ अब तक हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा से वाकई कोई इस तरह की कोशिश करेगा या इस तरह की हमाकत करेगा। फिर कोई और तरीकाकार होगा, लेकिन एटलीस्ट इस तरह से तो नहीं होने लगा। यहाँ पर इमरान खान बिल्कुल ठीक थे। अब आ जाइए, अलग अलग नैरेटिव, अलग अलग बयानिए, इवन पीटीआई में भी अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, बल्कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मिल के आए। इमरान खान की तरफ से क्या कहा गया वो भी उन्होंने बताया। मुस्लिम लीग नून अपना मौक़िफ़ लेके आ रही है, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से अलग कुछ कहा गया। तो ये मिक्स्ड इस वक्त सारी सिचुएशन चल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही कल ये सारा सिलसिला ख़त्म हुआ, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ख़त्म हुई, तो टीवी के ऊपर बाकी सारा कुछ एक साइड पर रख दिया गया, ये इंतखाबात में धांधली वाला और ये वो। अगर आप आज की अखबारात उठा के देखें या टीवी चैनल्स की पहली हेडलाइंस तब से लेके देखें तो इंतखाबात में धांधली की तहकीकात वाले मामले के ऊपर बहुत कम डिस्कशन हो रही है कि ये मुतालबा भी किया गया। हाँ, जो उन्होंने कहा कि ये साजिश वाला मामला ठीक नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ी हेडलाइन आ रही है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी गवाही थी। आप खुद सोचें कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या जिसको एक तरह से कहा जा रहा है कि इस शख्स की वजह से ये सारा कुछ हुआ, क्या वो आके ये तस्लीम कर सकता था कि जी हाँ मैं साजिश का मरकजी किरदार था? क्या वो खुद से आगे ये बात कह सकता था? ऑब्वियसली नहीं कहेगा। उसने नहीं कही, उसने तो झुटलाना था, उसने झुटला दिया। अब इसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि देखें पीटीआई का सारा बयानिया तहस नहस हो गया, इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल झूठ था, इस तरह तो फिर जब तक तहकीकात नहीं होंगी तब तक आप उस मरकजी किरदार के बयान को लेके ये कह दें कि ये सारा कुछ ठीक था, तो ये नहीं होना। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि डोनाल्ड लू ठीक कह रहे हैं, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि डोनाल्ड लू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, साइफर नहीं था, तो फिर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस कि फिर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में डिमार्श क्यों हुआ? अगर मुदाखलत नहीं की गई या उनकी जो जुबान थी या तरीकाकार था मुखातिब करने का, या वो ख़त या साइफर वट एवर जो भी था, उसमें जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, अगर वो मुदाखलत के ज़िम्मे में नहीं आती थी तो फिर डिमार्श क्यों हुआ? एक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं, दो में हुआ। चलो एक में तो ये एज्यूम किया जा सकता है ना कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हो सकता था या ऐसा इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल कर सकते थे। बट दूसरी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भी पहली कमेटी के एलामिये को बदला नहीं गया। तो अगर डोनाल्ड लू ठीक कह रहे हैं तो फिर ये डिमार्श क्यों हुआ? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो इटसेल्फ इमरान खान के लिए काम कर रहा है। यानी अब तक के जितने भी डिसीजंस थे रजीम चेंज के दौरान, इमरान खान ने जितने भी डिसीजन लिए, कभी गवर्नर को हटाया, असेंबलियाँ तोड़ी, और भी बहुत सारे उस वक्त बैक टू बैक बड़े डिसीजंस हो रहे थे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, डी क्लासिफाइड, ये वो हर चीज़ को करीब से विटनेस किया। बट जो एक काम इमरान खान ने उस वक्त किया जो उनको अभी तक बचा रहा है, जो अभी तक उनके नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के वहाँ से इस चीज़ की इंडोर्समेंट लेना और वहाँ से वो जो स्टैंप लगी कि जी हाँ ये मुदाखलत थी। तो अभी तक इस चीज़ को इमरान खान
के फेवर में समझा जाता है कि ये जो चीज़ थी ये अभी तक उनको सेव कर रही है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इत्तफाक हुआ कि ये मुदाखलत के ज़मरे में आता है। तो दैट मीन्स कि जब हमारी कौमी सलामती कमेटी ने ये माना तो फिर हम डोनाल्ड लू की बात क्यों माने कि जनाब ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो हम तो अपनी यहाँ पे जो होने वाली तहकीकात है हम उनको मोतबर जानेंगे। अच्छा, अब तजाद कहाँ पर है ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि डोनाल्ड लू ने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहे हैं और इसलिए पीटीआई झूठी है। अगर डोनाल्ड लू सही कह रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, दैट मीन्स के फिर इंतखाबात में जो बेज़ाब्तियों का या इंतखाबी धांधली का जो कुछ भी वो कह रहे हैं उससे लिंक, वो फिर आप वो भी तस्लीम करेंगे, वो भी ठीक कहा जा रहा है। फिर माने कि हाँ ये सारा कुछ हुआ, इंटरनेट बंद हुआ, सियासी जमात को मौका नहीं मिला, सियासी जमात के रहनुमाओं को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, फिर ये माने ये सारा कुछ कि वो भी ठीक कह रहे हैं और इसकी तहकीकात होंगी। अच्छा, पीटीआई के लोग जो हैं वो भी डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं इस बारे में। एक आके कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड लू ने जो कहा वो बिल्कुल झूठ है, वो ऐसी कोई बात है ही नहीं। और साथ ही उसी के पैरेलल ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड लू ने जो कहा दैट मीन्स के फिर तो इमरान खान की रिहाई का सीन बनता है। मतलब जो उन्होंने कहा अगर उसका एंड रिजल्ट देखे तो दैट मीन्स के साइफर है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो वो तो फिर इमरान खान की रिहाई बनती है क्योंकि साइफर का केस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। दफ्तर खारजा का एक बयान आया, वो उन्होंने कहा कि ये जो भी हुआ अमेरिका में उनकी कमेटी में ये उनका पर्सनल है, ये उनका अंदरूनी मामला है, हम उसमें नहीं आते। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस हैं जैसे मैं रजा रबानी का स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कहते हैं कि वहाँ से बैठ के हमारे मामलात में या हमारे इंतखाबी अमल के ऊपर जो बातें की जा रही हैं, जिस तरह से तहकीकात का मुतालबा और बेज़ाब्तियों की निशानदेही की जा रही है, ये मुदाखलत के ज़मरे में आती है। तो फॉरेन ऑफिस कह रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है, ये कह रहे हैं नहीं ये मुदाखलत हो रही है। तो अगर एक शख्स वहाँ से बैठ के आपको ये कह रहा है कि इंतखाबात की धांधलियों का या बेज़ाब्तियों के मामले की तहकीकात ना की गई तो असर पड़ सकता है ताल्लुकात पे, फिर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ उन्होंने इतना क्लियर जिस तरह से बताया, तो एक मुल्क के अंदरूनी मामलात में अभी भी स्टिल वो जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो आप सोचें कि जब हालात का किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, उस वक्त उन्होंने क्या नहीं कहा होगा। खैर, इसकी तो जब तक तहकीकात नहीं होंगी तब तक नहीं पता चल सकता। जो एक चीज़ सबसे पॉजिटिव रही, जिसको शायद बहुत ज़्यादा लोग इंडोर्स नहीं कर रहे या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो ये कि डोनाल्ड लू का उस अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान तक आना या उसको वहाँ पे बुलाया जाना इस हेयरिंग के लिए या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना, ये इटसेल्फ पीटीआई की जो एक बैरून मुल्क कह सकते हैं, लॉबिंग कह सकते हैं, या उनकी कोशिशें थी या इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जो एफर्ट्स थी वो बेसिकली काम आई। और इस सिलसिले में कांस्टेंट एफर्ट्स की जा रही थी कांग्रेसमैन के साथ राब्ते के लिए, और वहाँ के जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के लोग हैं या सेनेटर्स हैं उनके साथ जिस तरह से पीटीआई के लोग राब्ता कर रहे थे, ये कोई इस किस्म का राब्ता नहीं था कि कोई खुफिया राब्ते हो रहे हैं या उनको कहीं इस्तेमाल करना है। ऑब्वियसली वो इतने मासूम तो नहीं है कि कहीं पे इस्तेमाल हो जाए, बट कॉन्स्टेंटली उनको टैप किया जा रहा था कि ये हो रहा है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। तो वो जिस तरह से उन्होंने लॉबिंग की या जिस तरह से उन्होंने इन सेनेटर्स को या इन कानून साजों को इंगेज किया, वो ये शो करता है कि पीटीआई ने बाहर बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसमें यकीनन जुल्फी बुखारी ने बहुत सारे लोगों से पर्सनल राब्ते किए और उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने, पीटीआई के और बहुत सारे ओवरसीज चैप्टर में लोग हैं, तो उन्होंने यकीनन इस बारे में एफर्ट्स की थी, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ होता नज़र आया। अच्छा, अब आ जाइए एक और अहम इशू है इमरान खान की तस्वीर दिखाने के मामले पर पंजाब के ऐवान से हुकूमती अरकान का वॉकआउट। ये भी आज हमने देखा, पहले तो ये सुनते हैं ना अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, आज हुकूमत ने वॉकआउट किया इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर। रिपोर्टेडली मीडिया के ऊपर ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। तो वो इमरान खान अक्सर कहा करते थे कि जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी काम पे टांग जाती है। अभी नाम से बात आगे बढ़ के सिर्फ तस्वीर तक आ गई है, तो तस्वीर देखने से भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो टीवी के ऊपर चलाना ना चलाना, नाम लेना, वो तो एक अलग चीज़ है ना। अब वहाँ पे भी
یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ کلپس کے لوگ تقریر کر رہے ہیں تو جو براہ راست کور کرنے والے کیمرہ مین ہیں ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی کیونکہ دائیں بائیں ہر طرف عمران خان کی تصاویر, تو وہ بڑا کلوز اپ جاتے ہیں کہ بس شکل نظر آئے اور خان کی تصویر جتنی کٹ سکے اتنا ہی بہتر ہے. لوگوں نے یہاں پہ بھی تصویریں لگا دی, مائک کے اوپر بھی لگا دی, آگے پیچھے دائیں بائیں جس اینگل سے کیمرہ مین شوٹ کرتا ہے وہاں پر عمران خان کی تصویر لگا دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اگر بھاگنا ہے تصویر سے بھی آپ کو پرابلم ہے تو پھر یہ تصویر شاید آپ کا بہت پیچھا کرنے والی ہے. اینی ویز اس سارے معاملے میں ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج دیکھنے میں آئی اس تصویر کی شکل میں. اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈفرینٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں, یہ بحث ہو سکتی ہے کہ مینڈیٹ تھا نہیں تھا, کس کے پاس ہے, کون فارم 47 والا ہے, کون فارم 45 والا ہے. اس ساری ڈیبیٹ سے ہٹ کے میں ایک لمحے کے لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے, ایک ایک سٹیپ سب کو آگے لینے کی ضرورت ہے, تو یہ تصویر جو ہے یہ تھوڑی سی امید دلاتی ہے کہ شاید کچھ معاملات رائٹ ڈائریکشن میں جائیں. تو آج پلیٹ فارم سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے جو کہ ایک انیشیٹو ہے ملٹری لیڈرشپ کا کہ معیشت کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح سے بیک ٹو بیک ہم نے میٹنگز ہوتے دیکھی ہیں, تو اس میں سیاسی قیادت کو, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو ایک ساتھ بٹھا دینا, ایک ساتھ میٹنگ کر لینا, یہ ایک کائنڈ آف رائٹ ڈائریکشن لگ رہی ہے. اگر نہ ہوتی تو شاید علی امین گنڈا پور نہ جاتے یا ان کو عمران خان کی بیکنگ نہ ہوتی تو وہ شاید بائیک آؤٹ کرتے. لیکن ابھی ان حالات میں یہ اسٹیپ جو ہے مجھے رائٹ ڈائریکشن میں لگ رہا ہے. آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اختلاف بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس طرح کے کچھ اور پازیٹیو سٹیپس اگر ہو گئے 3-4 بیک ٹو بیک تو بہت سارے معاملات سدھر سکتے ہیں. اور ان میں سے جو سب سے بڑا اور سب سے کروشل سٹیپ ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک معاملات میرا خیال ہے اسی طرح پھنسے رہیں گے کسی نہ کسی جگہ, ایک قدم آگے جائیں گے 2 قدم پیچھے آ جائیں گے. تو عمران خان کی رہائی بڑا ضروری ہے اور پیر سے اس کی روزانہ سے سماعت ہونے والی ہے تو آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے کیونکہ سائفر کا معاملہ جو ہے ایک بار پھر سے بڑی شدت کے ساتھ اٹھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ججز اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن سائفر کا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے, یہ جلد فیصلہ آئے گا اور امید کی جا سکتی ہے کہ عمران خان کو اس میں ریلیف ملے گا. اگر کوئی خامیاں کوتاہیاں پروسیکیوشن سے ہوئی ہیں, سرکاری ٹیم سے ہوئی ہیں, ٹرائل ٹھیک نہیں بھی ہوا تو اس کا خمیازہ عمران خان کے کندھوں پہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہے پی ٹی آئی کے وکلا کا مطالبہ. لیٹس سی ججز کیا کرتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ابھی تک کے لیتے ہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.